नमस्कार। भारतीय निवेशक परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा है कि आपके परिवार में सब कुशल मंगल होगा। यह स्टॉक मार्केट है जो कि जोखिम से भरा स्थान है। इसकी आपको लत लग सकती है। कोई निर्णय लेने से पहले पूर्ण तरह से अनुसंधान एवं अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य कर लें। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स जैसे आप जानते हैं ये जो है अमेरिकन डॉलर के कंपैरिजन है छः बाकी जो स्ट्रॉन्ग करेंसीज हैं दुनिया की उनसे। और डॉलर जितना मजबूत होगा डॉलर इंडेक्स उतनी ऊपर होगी, और डॉलर जितना मजबूत होगा डॉलर इंडेक्स जितनी ऊपर होगी उससे कमोडिटी उतनी ही वीक होगी और इक्विटी मार्केट्स को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। अभी जैसे हमने पाया कि यहाँ पे पिछले 29 दिसंबर के बाद से 28 सितंबर के बाद से यहाँ से अगर आप देखें तो एक अच्छा वीकनेस रहा है डॉलर इंडेक्स में, जिसकी वजह से कमोडिटीज़ और मार्केट में एक जो है रैली आपको देखने को मिली है। और फिर ये ब्रेकडाउन हमने ये डिस्कस किया है कि ये ब्रेकडाउन पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये पॉसिबिलिटी एक बनती, हमने इधर कहीं ये बात डिस्कस की थी कि इसकी पॉसिबिलिटी इधर बनती है और फिर ये हुआ। अब देखिए इस ब्रेकडाउन के बाद ये रीटेस्ट है ब्रेकडाउन का। अब यहाँ पे एक ये असमंजस की स्थिति है, ये कहना थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है कि यहाँ से अब ये ब्रेकडाउन के बाद ये रीटेस्ट हो चुका है। ये देखिए ये लाइन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रीटेस्ट हो चुका है। अब यहाँ से ये फिर से नीचे जाए और या यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए और फिर इसको रीटेस्ट करे तो अब ये जो लो बनाया इसने 105.65 का, अब यहाँ से ये 107 के बाद से क्या 110 तक जा सकता है, 109 तक जा सकता है, फिर उसके बाद फिर से फॉल आता है या यहीं से फॉल आता है, ये देखने की बात है। अगर यहीं से इसमें फॉल आता है तो मार्केट को आप जो है कंसिडर कर सकते हैं मोर और लेस पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री में गोइंग एड। लेकिन अगर यहाँ से ये बाउंस आ जाता है, इसको ब्रेक आउट कर दे डॉलर इंडेक्स, तो थोड़ी सी आपको कमोडिटीज़ में सॉफ्टनेस और इक्विटी मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये रहा डॉलर इंडेक्स। अगर इसको हम थोड़ा सा इंट्राडे टाइम फ्रेम में देखें तो आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है 107.225 के अराउंड में। एक बार इसको ब्रेक करेगा सो द पॉसिबिलिटीज़ कुड बी वन कुड बी 108.7 और फिर दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये जो लाइन है इसका एक रेजिस्टेंस हो सकता है। सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इसके हिसाब से आप देखते हैं चीज़ें, तो आप वैसा करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगर हम बात करें अमेरिकन मार्केट में तो डाउ जोन्स जो उनकी 30 बड़ी कंपनियों का समूह है, ये आप देखें तो इसमें क्लियरली ब्रेकआउट हो गया और फिर ये कंसोलिडेशन है। तो आप देखें आपको दिखेगा, अगर आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट अभी जो मैंने दिखाया वो अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो आप देखिए यहाँ पे जब से डॉलर इंडेक्स जो है घटने लगी तो ये मार्केट इधर बढ़ने लगी 29-28 सितंबर के आसपास से, और जब से डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ने लगा तो मार्केट ये थोड़ा सा गिरा और फिर वहीं पे घूम रहा है। ठीक है, तो ये भी वेट कर रहे हैं वो भी वेट कर रहे हैं, दोनों को रिलेटेड है। अब अगर वो नीचे जाएंगे तो ये ऊपर जाएंगे और ये अगर जो है नीचे जाते हैं तो वो ऊपर जाएंगे, ऐसा कोरिलेशन है। तो अभी ये इसमें कुछ ज़्यादा डिसीजन लेने के लिए है नहीं, बट मोस्टली अगर आप पूछेंगे तो थोड़ी वीकनेस के बाद यहाँ से थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आपको देखने को वापस मिल सकती है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये क्लियर एक रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस होगा तो एक डाउ जोन्स में एक आपको अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं कि इंडिया की जो मार्केट है उसके इंटरनल्स कैसे हैं। तो उसके इंटरनल्स की बात करते हैं हम, तो उसमें आता है कि भाई 4.5% से ऊपर जो स्टॉक थे अब थे वो कितने थे। तो अगर आप देखें तो पिछले सप्ताह अगर हम देखें तो सप्ताह हमारा अच्छा शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद चीज़ें बीच में थोड़ी ख़राब हो गई, फिर एंड में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है, कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। बट इसमें खास बात क्या है कि अगर आप देखें तो सोमवार के दिन 96 स्टॉक्स वर अप, 95 वर डाउन। सो ऑल्दो दिस कॉलम लुक्स गुड बट दिस वाज प्रीटी बैड। सो things are always relative in life. Most of the things are not absolute, right? So there is always a trade-off. Should you live in great today, which might mean a bad tomorrow, or should you adjust today and compromise today so that you might have great tomorrow? So there is a trade-off clearly. So you see 96 to 95, what do you do? Like it looks good, it looks bad, so overall it is not that great. And then you see things started to get better in terms of the number of stocks which are falling more than 4.5%, they kept going down. इसका मतलब क्या है कि आपका पोर्टफोलियो में जो हिट हो रहा था वो कम होता चला गया सब्सिक्वेंटली पिछले सप्ताह में, तो उससे आपको एक थोड़ी सी राहत की सांस मिली होगी। अब इधर आप देखेंगे तो ये नंबर्स कुछ अभी बहुत ज़्यादा ऐसे लेवल पे नहीं है, बीच में है, मिडलिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स,
नॉट मच टू इंटरप्रेट। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्लियरली आपको एक स्टोरी पता चल रही है कि भाई आप देखें ये जो नंबर्स है क्लियरली डिटोरियरेट हो रहा है। तो जो मार्केट इंटरनल्स है दे आर नॉट दैट ग्रेट, है ना। तो यहाँ से आपको एक आप कह सकते हैं इन डिसीजन की सिचुएशन है। यहाँ से जो है पॉसिबिलिटी क्या होगी वो अभी दोनों साइड के लिए ओपन है। तो ये हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई हम बड़ा डिसीजन यहाँ पे अभी ले नहीं सकते। तो आइए अब बात करेंगे निफ्टी के। तो अगर हम निफ्टी देखें तो ये निफ्टी भारत की 50 बड़ी कंपनियों का समूह है। इसमें एक चेंज होगा, तो इसमें जो है अब डॉक्टर रेड्डी जो है फार्मा की कंपनी है वो अब निकाल दी जाएगी निफ्टी 50 से, और उसके बजाय टाटा मोटर्स को जो है रखा जाएगा। और डॉक्टर रेड्डी के जाने के बाद निफ्टी 50 में पहली बार शायद काफ़ी वर्षों बाद, नहीं पहली बार नहीं बट फिर भी निफ्टी 50 में बहुत समय बाद जो है सिर्फ एक ही फार्मा कंपनी होगी। तो सन फार्मा केवल इकलौती फार्मा कंपनी बचेगी निफ्टी 50 में, शायद ऐसे ही है। अगर इसमें कुछ गलती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी डेटा रिसेंटली देखा नहीं, आई एम टॉकिंग फ्रॉम मेमोरी। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि भाई दो रेजिस्टेंस है, 18,600 एक रेजिस्टेंस है, और दूसरा रेजिस्टेंस जो मार्केट ने मार्क किया है वो जो है जो रिसेंट का स्विंग हाई है वो एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको अगर मंथली देखने के लिए देखा जाए, भाई मंथली अगर हम देखते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें देखने के लिए मिलेगा नहीं, वो बुलिश ही दिखेगा, राइट। और अगर आप इसको वीकली करेंगे तो वीकली में थोड़ा सा भी है ना डाइसी सिचुएशन है, यू डोंट नो, नेक्स्ट वीक विल डिसाइड व्हाट विल बी द वीकली स्ट्रक्चर। सो अगर नेक्स्ट वीक में बेरिश कैंडल बन जाता है तो इट माइट मीट it might need some correction to clear that out, but अगर next week में थोड़ी चीज़ें ठीक ठाक रहती हैं neutral sort of, then you might hope for continuation of the rally. So अगर हम वापस आ जाएं इसमें 30 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं ताकि इंट्राडे में हमको थोड़ा सा कुछ दिखे। तो अगर हम 30 मिनट का चार्ट देखेंगे तो हमको दिखता है कि भाई बहुत क्लियरली ये हमने पिछले सप्ताह जो है मार्क किया था ना 18,210 का रेजिस्टेंस, और वो अगर आप देखें तो उसने बहुत ब्यूटीफुली काम किया है। अब 18,209.8 है, तो आप चाहें तो आप जो है कह सकते हैं कि हमसे गलती हो गई, 1 पॉइंट का डिफरेंस रह गया निफ्टी में, बट नो आई विल टेक दैट। तो अभी अगर आप यहाँ देखते हैं तो देखिए ये एक क्लियरली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसको फेस हो रहा है इस एरिया में, ठीक है। अब ये अगर एक बार क्लीन कर देता है तो आप ये कह सकते हैं कि आइडियली अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा, ये 350 आप कहें तो ये 350 का लेवल क्लियर हो जाएगा तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 450 वापस दिखा सकता है ये, वरना अभी इसमें डाउन साइड के लिए जो है प्रेशर हो सकता है। ये गैप वाले एरिया हैं, जनरली मार्केट डज नॉट लाइक द गैप, तो मार्केट लाइक्स टू फिल द गैप। तो मार्केट को अगर गैप फिल करना है तो फिर नीचे आना पड़ेगा, तो ये संभावना बनती है। देखिए जो गैप अप वाले मार्केट होते हैं बहुत अच्छे नहीं होते हैं, जनरली यू डोंट वांट टू मच गैप्स, यू वांट कंसोलिडेशन एंड देन द रन। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको दिखा है कि जो है गैप अप्स वाली मार्केट है। गैप अप्स वाली मार्केट का मतलब ये है कि ऐसी बिल्डिंग जिसका फाउंडेशन उतना स्ट्रांग नहीं है, तो थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम रहती है। अब अगर आप इसको देखें थोड़ा सा और अगर हम इसको इंट्राडे में ले चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में, सो यू कैन क्लियरली सी कि एक आप जो है एक ट्रेंड लाइन यहाँ से एक आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो एक इधर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाए, यहीं 2-3 दिन मूव कर जाए मार्केट 4 दिन, और फिर एक ब्रेकआउट हो तो एक वो थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। बट अगर ये यहीं पे प्रेशर बना रहेगा तो फिर क्या लाइक्लीहुड है कि वो 210 होल्ड करेगा, अनलाइकली। सो इट माइट मीन कि वो नीचे आपको 200.150 पॉइंट्स का डाउन साइड ओपन हो जाए। So that is something that you should keep in mind. That was about the Nifty, and then we'll move to Bank Nifty. तो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो पहले हम इसको भी जो है स्टार्ट करते हैं डेली से, सॉरी वीकली देखते हैं इसका, क्योंकि शायद वीकली में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट हो। तो इसका वीकली अगर आप देखें कैंडल तो इसका ग्रीन है, उसका रेड था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी कंटिन्यूज टू आउट परफॉर्म, ओके। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे आपको आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। अब अगर आप इसका डेली अगर चार्ट देखते हैं तो आपको क्लियरली दिखाई देता है कि भाई ये जो कैंडल है लास्ट डे वाली, दैट वाज नॉट रियली दैट गुड, ऑल्दो वो हैमर टाइप का स्ट्रक्चर है, बट हैमर में यू वुड हैव लाइक की क्लोजिंग थोड़ी और ऊपर होती, उतना ऊपर थोड़ा क्लोज नहीं हुआ है। अब इसको अगर हम इंट्राडे में अगर चार्ट देखें तो हमको कुछ लेवल्स क्लियरली दिखाई देते हैं। ये सब आप इग्नोर करिए, ये जो है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैंने प्लॉट किए थे कभी, ठीक है, तो वो अलग बातें हैं, दैट आर नॉट नीडेड एनीमोर। यू सी, तो ये हमने जो प्लॉट किया था, ठीक है, लास्ट वीक के पहले, वो वहाँ से बाउंस हुआ था। अभी आप इधर देखेंगे तो ये लाइन आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये लेवल अभी तक सपोर्ट का काम कर रहा था जहाँ से बाउंस आ रहा था, फिर इसने तोड़ दिया, है ना। 18 नवंबर को इसने ये लेवल तोड़ दिया, फिर एक
शार्प पुल बैक दिखाई दिया और फिर ये वाला सपोर्ट आपके पिक्चर में आया और फिर वापस से रैली। सो ये सॉर्ट ऑफ इनडिसिसिव सिचुएशन है, बहुत कुछ आप ज़्यादा कह नहीं सकते कंसिडरिंग कि बहुत ज़्यादा रैली से आए हैं। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड देखें तो वो जो है आपको डाउन साइड में आपको दिखाई देगा। देखिए आप जो है बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि भाई ट्रेड ले लिया है, काम नहीं कर रहा है, व्हाट शुड वी डू, शुड वी कट द लॉसेस or should we continue to hold? It's a hard decision, you know. It's always hard to decide whether you should move on or or should you continue to persist with what you already have. So this is something that has no clear one answer. You have to figure out based on the situation, you know, what exactly your thesis is about the stock, right? What are the reasons, what are the long term prospects, what are the rewards, what are the risks that you're taking. Okay, so डायमाइंस केमिकल हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट? तो ये हमने डिस्कस किया था 11 नवंबर को, मल्टी बैगर है 2023 के लिए। अब इसने एक अच्छी रैली दी है, तो आप देखें इसको 475 रुपये से इसने रैली दी है 575 प्रीवियस हाई। अब ये बेरिश इंगल्फिंग का करेक्शन आएगा, सो यू नो यू शुड अगेन गेट इंटरेस्टेड। 493 है ना, ये जो लेवल है 520 से 490, ये 30 पॉइंट का जो लेवल है, यहाँ पे यू शुड एक्यूमुलेट दिस एंड दिस कैन बी रियली अ ग्रेट investment opportunity for you. You should consider your research about this, and you should consult your financial advisor before you take any decision on this matter. So that's it. आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताएं। एक बार पुनः विनती है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, मित्रों के मध्य इस वीडियो को व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करते रहें। जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद, नमस्कार।